हमें सबसे पहले समझना होगा कि पंचायती राज होता क्या है। तो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रूरल डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है, जिसका मेन एम होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को डेवलप करना, डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ज़िलों में, जोन्स यानी कि क्षेत्रों में, और विलेजेस यानी कि गाँवों में। पंचायती राज इंडिया के सभी स्टेट्स में स्टैब्लिश्ड है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को बस छोड़कर, और दिल्ली को छोड़कर सभी यूनियन टेरिटरीज़ में। और भी कुछ एरियाज़ हैं जिसमें पंचायती राज नहीं है। एरियाज़ जैसे कि जो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज़ में स्टेट है, मणिपुर का हिल एरिया जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एंड वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो 3 टियर सिस्टम होता है, जिसका मतलब है कि 3 लेवल्स और 3 स्टेजेस। दीज आर कॉल्ड द विलेज पंचायत which means ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत meaning पंचायत समिति, and district पंचायत which means जिला परिषद। Now let's understand the structure of the 3 stages of पंचायती राज। स्टार्ट करेंगे जिला परिषद से, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है पंचायती राज का। इसमें पंचायत समिति, इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है विमेन को, एससीज, एसटी एंड ओबीसीज को। जो चेयरमैन होता है वो इलेक्टेड लेजिस्लेटर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स में से कोई होता है। इसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जो कि जिला परिषद को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है, पंचायत समिति की एक्टिविटीज़ को, और साथ ही साथ एडवाइस करता है गवर्नमेंट को स्कीम्स डेवलप करने के लिए, और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इरिगेशन के काम को मेंटेन करने के लिए। फाइनेंस यहाँ पर अनुदान से, लैंड रेवेन्यू से और लोकल टैक्स से आता है। पंचायती राज का सेकेंड टियर होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति रिस्पॉन्सिबल होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो एक्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह। इसमें समिति के प्रेसिडेंट को कहा जाता है प्रधान एंड वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है उप प्रधान, जो कि इलेक्ट होते हैं समिति को लीड करने के लिए। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होता है वो सर्व करता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समिति के। पंचायत समिति कोऑर्डिनेट करती है पंचायत की एक्टिविटीज़ को, काम करना कैसे होगा और बजट को एग्जामिन करने में। पंचायत समिति प्रिपेयर और प्लान भी करती है डेवलपमेंटल प्लान्स, एग्रीकल्चरल प्लान्स, रूरल हेल्थ और इंडस्ट्रियल प्लान्स। जो पंचायत समिति होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर ऑपरेट करती है और उसके पास बहुत कम पावर्स होती हैं डिसीजंस लेने या बनाने में। पंचायती राज का लास्ट और लोएस्ट यूनिट होता है विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। इसमें विलेज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जिसके इलेक्शंस होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर बेस्ड होती है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और क्रिमिनल कन्विक्शंस के आधार पर नहीं हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जो विलेज पंचायत है वो ग्राम सभा को अकाउंटेबल है। ग्राम सभा बेसिकली उस गांव की जनरल असेंबली को कहा जाता है जो कि 18 इयर्स के होते हैं। विलेज पंचायत को ग्राम सभा से साल में 2 बार मिलना होता है और इन मीटिंग्स में जो भी बजट्स, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेजेंट करनी होती हैं ग्राम सभा के अप्रूवल के लिए। ग्राम सभा अप्रूव करने से मना भी कर सकती है। विलेज पंचायत में पंचायत इलेक्ट करती है सरपंच को, जो होते हैं उस पंचायत के प्रेसिडेंट, एंड उप सरपंच को, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो सरपंच होते हैं उनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि पंचायत की सारी एक्टिविटीज़ जो कि है कोऑर्डिनेट करना, हायर बॉडीज़ जैसे कि ग्राम सभा में प्रेजेंट करना और एक एग्जीक्यूटिव हेड की तरह एक्ट करना। जो पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं उनकी ड्यूटीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, रिकॉर्ड्स रखने की और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने की। विलेज लेवल के वर्कर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर प्लान करने में, लोन्स में, सप्लाईज में और पंचायत समिति की रिपोर्ट्स बनाने में। ग्राम पंचायत टैक्सेस एंड फीस लगा सकती है बट यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे ही रहते हैं फाइनेंसेस के मामलों पे। ग्राम पंचायत के फंक्शंस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, सैनिटेशन रखना, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन का ख्याल रखना और छोटे मोटे डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट करना। लेट्स अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। जो पंचायती राज सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं था। इनफैक्ट ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रूरल इंडिया में बहुत सेंचुरीज से चला आ रहा है, जिसे कहा जाता है विलेज पंचायत। एंशिएंट इंडिया में जो पंचायत्स होते थे वो यूजुअली इलेक्टेड काउंसिल्स होते थे जिनके पास एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स होती थी। इनके पास फॉरेन डोमिनेशन होता था, स्पेशली मुगल्स और ब्रिटिशर्स का। हालांकि
प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में लोगों पर एक अपर कास्ट ऊंची जात वालों का डोमिनेंस दबाव रहता था, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट हायरार्की डिवाइड हो गई थी। पंचायती राज को एक अलग पहचान इंडिपेंडेंस के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने के बाद मिली थी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट्स को स्टेप्स लेने होंगे विलेज पंचायत बनाने के लिए और उनको पावर्स और अथॉरिटी देने के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है जिससे वो एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट बन सके। ये करने के लिए कमिटीज़ बनी थी, जो कि थी फर्स्ट थी बलवंत राय कमेटी। यह कमेटी 1957 में अपॉइंट हुई थी। ये कमेटी मेनली दो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी, जो कि थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इस कमेटी ने रेकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने को, विच इज़ अ 3-tier सिस्टम विच वी ऑलरेडी स्टडीड: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद। इस कमेटी का मेन फोकस था प्लानिंग और डेवलपमेंट। इस कमेटी ने ये भी एडवाइस करा था कि पंचायत समिति को एक्ट करना जैसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह, ज़िला परिषद को एक्ट करना चाहिए एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी की तरह। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत सपोर्ट करी थी पंचायत को एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दी अशोक मेहता कमेटी। ये कमेटी अपॉइंट करी गई थी इन 1977 और इस कमेटी का मेन एम था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में स्ट्रेंथन और रिवाइव करना। इसके जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो थे 3-tier सिस्टम को रिप्लेस करके 2-tier सिस्टम लाना, जो कि थे ज़िला परिषद और मंडल पंचायत। इसमें कहा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा वो सबसे ऊपर लेवल पर आएगा स्टेट के बाद और एक्ट करेगा एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि ज़िला परिषद और मंडल पंचायत को टैक्सेशन की पावर्स भी दी जाएंगी, जिससे वो फाइनेंसेस को खुद मोबिलाइज जुटा सकें। The next committee that was appointed was G.V.K. Rao Committee. ये कमेटी प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट करी थी इन 1985 क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइजेशन की कमी की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बेसिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इसमें की पॉइंट्स रेकमेंड करे गए थे। फर्स्ट, ज़िला परिषद सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी होगी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे कि बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट एट्सेट्रा। इस कमेटी ने यह भी रेकमेंड करा कि स्पेसिफिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मॉनिटर करने के लिए असाइन होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल पर और रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। लास्ट कमेटी इज़ द L.M. सिंघवी कमेटी। ये कमेटी इंडिया की गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी इन 1986। इस कमेटी में रिकमेंडेशंस डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए थे, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस एंड इंक्रीज फाइनेंस था फॉर ग्राम पंचायत एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इस्टेब्लिश हो। इन सब चीज़ों की डिमांड करी थी। And that's it for this video. Please like, share and subscribe for more such videos. Keep learning.